जय गुरु जी, हरे कृष्णा। मेरा नेम आचार्य अंकुर है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अंकों के महत्व पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए न्यूमरोलॉजी टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है 5 गुड वाइब्रेशन ऑफ नेम स्पेलिंग और 5 बैड वाइब्रेशन ऑफ नेम। आपके जीवन में आपके नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे जॉब करते हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे गृहिणी हो। तो आज हम 5 स्पेलिंग का डिस्कशन करेंगे कि गुड वाइब्रेशन वाली जो स्पेलिंग है वो जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले किया, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और जिनकी वाइब्रेशन गलत आ रही है नाम की, तो उनके जीवन को कितना प्रभाव डाला इस गलत वाइब्रेशन ने। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहली 5 गुड वाइब्रेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहली गुड वाइब्रेशन है नेम की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो नरेंद्र मोदी जी का नेम है वो 41 के 5 पे आता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के जीवन को कहां से कहां लेके चला गया, उनका नाम कितना फेमस कर दिया श्री नरेंद्र मोदी जी को, और कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है उनको इस नाम से उनके जीवन में। पूरा ट्रांसफॉर्म 360 डिग्री उनका जीवन किया। अब दूसरी स्पेलिंग आती है, हम लोग दूध भी पीते हैं, बटर भी खाते हैं, और तुरंत हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। दूध किसका लाना है? अमूल का लाना है। बटर किसका लेके आना है? अमूल का लेके आना है। तो अमूल किसके अंक पे आता है? अमूल 14 के 5 पे आता है। तो अमूल कंटिन्यू स्टेबिलिटी में बना हुआ है और तरक्की करता जा रहा है। तो ये है गुड वाइब्रेशन ऑफ नंबर। अब थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्लैट भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं। रियल एस्टेट की एक कंपनी है, नामी गिरामी एक कंपनी है, नाम है उसका DLF। तो DLF का नोएडा में बहुत अच्छा मॉल भी है और प्रॉपर्टी के बिग प्लेयर हैं। तो इसका जो नेम आता है वो 15 के 6 पे आता है और कंटिन्यू अपनी पकड़ बनाए हुए है और स्टेबिलिटी बनी हुई है। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। कार सब लोग खरीदते हैं और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कार किस कंपनी की हुई थी? टाटा कंपनी की हुई थी। तो टाटा कंपनी की वो कौन सी कार थी? इंडिका कार थी। इंडिका देखी होगी, 5 सीटर कार आती थी। हर आदमी क्या सोचता था? इंडिका ले लो। तो वो उसकी वाइब्रेशन किस अंक पे आती थी? 15 के 6 पे आती थी। तो कितना अच्छा प्रदर्शन इंडिका ने किया था और हर दूसरे आदमी के पास इंडिका मिलती थी और टैक्सी में भी आपको देखने को इंडिका मिली। अब थर्ड वाइब्रेशन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एक पूरे विश्व गुरु कहने वाले USA। तो कितने पे आता है USA? 10 के 1 पे आता है, राजा के नंबर पे आता है और राजा ही है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब एक 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार का एक एग्जाम्पल लिया है। एक और कार बहुत फेमस हुई है, मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो ऑल्टो कितने पे आती थी? 15 के 6 पे आती है और आज भी आती है और एक तरफा राज किया ऑल्टो ने। तो ये इतना बड़ा प्रभाव डालता है कि आपका नाम, आपकी दुकान का नाम, आपके बिजनेस का नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके बच्चे का नाम अगर अच्छी वाइब्रेशन पे है तो वो तरक्की पे तरक्की देगा। अगर वो खराब वाइब्रेशन पे आ जाता है तो वो हर्डल देगा, ट्रबल देगा, स्ट्रगल देगा, डेथ देगा और डिजीज देगा। तो आइए जानते हैं 5 और 6 खराब वाइब्रेशन वाले नेम। तो पहला नाम ले लेते हैं। एक मूवी आई थी, मेरा नाम जोकर। उसका जो नेम आता था वो 40 के 4 पे आता था। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे लीडिंग अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और प्रधानमंत्री की
रेस में हमेशा रहते हैं मिस्टर राहुल गांधी जी। जो उनका नाम आता है वो 36 के 9 पे आता है, 36 के 9 पे आता है, और ये एक खराब वाइब्रेशन पे नाम आता है। इस वजह से वो बार बार प्रधानमंत्री बनने से रह जाते हैं। तो ये खराब वाइब्रेशन है। अब थर्ड नाम देख लेते हैं। एक फिल्म स्टार हैं, हीरो हैं, एक्टर हैं, टाइगर श्रॉफ। तो टाइगर श्रॉफ का जो नेम है वो 12 के 3 पे आता है, और 3 नंबर गुरु का होता है। गुरु क्या देता है? केवल नॉलेज देता है। अब हम अगली कार का नाम देख लेते हैं। वो भी एक मानी प्रसिद्ध कंपनी की कार रही है, लेकिन वाइब्रेशन वर्स्ट होने के कारण वो ज्यादा राज नहीं कर पाई। तो नाम है नैनो। तो नैनो किस अंक पे आती थी? 18 के 9 पे आती थी, और ये वर्स्ट वाइब्रेशन पे आती थी, और ये कार फेल हो गई। और हमारे श्री रतन टाटा जी का सपना था कि वो कार सबके घर में हो। जो छोटा है, जो स्कूटर पे चलता है या साइकिल पे चलता है, तो उसके पास भी कार इसको देखकर बनाई थी, लेकिन वो कार नहीं सक्सेस हो पाई। तो ये खराब वाइब्रेशन के कारण वो कार सक्सेस नहीं हो पाई मार्केट के अंदर। अब एक और दिग्गज परिवार जिसने 70 साल राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गई। नाम है सोनिया गांधी जी, और उनका जो नेम की वाइब्रेशन आती है 36 के 9 पे आती है। प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन एंड मूवमेंट पे डिसीजन चेंज हो गया ड्यू टू बैड वाइब्रेशन ऑफ नेम। तो आपने देखा, जो अच्छी वाइब्रेशन थी वो आज भी स्टेबिलिटी है उनके जीवन में और मार्केट के अंदर, और जो खराब वाइब्रेशन है वो स्टेबिलिटी तो है, लेकिन अचीव नहीं कर पाए, ज्यादा नाम नहीं कर पाए। तो आप भी अंकों के महत्व पर अपना नेम चेक करा सकते हैं, अपने बच्चों का नेम चेक करा सकते हैं, अपने ऑफिस का नेम चेक करा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का नेम चेक करा सकते हैं। क्या वो गुड वाइब्रेशन पे है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, या बैड वाइब्रेशन पे है? अगर बैड वाइब्रेशन पे है तो हम उस नेम को आपको करेक्ट करके देंगे, पर जब आप उस नेम की वाइब्रेशन को यूज करेंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो आप अंकों के महत्व पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल @अंकों का महत्व को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो करें आचार्य.अंकुर, और फेसबुक पे भी आप अंकों का महत्व आप फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।